फ्रेंड्स, आइए आज के मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं। आज हमारा सेंसेक्स ओपन होता है 56,517 पे। उसके बाद 55,132 का लो बनाता है, 56,538 का हाई बनाता है और 55,822 पे जाकर क्लोज होता है। खुलने के बाद ये अच्छा खासा डिप मारता है, उसके बाद वो हल्का सा उठ के बंद हो जाता है। 1189 पॉइंट की टोटल गिरावट, 2.09% की चेंजेस के साथ में दोपहर को एक बार 1750 पॉइंट तक की गिरावट हो गई थी। निफ्टी की बात करें तो 16,824 के ओपन के बाद 16,410 का लो बनाता है, 16,840 का हाई बनाता है और 16,614 पे जाकर क्लोज होता है। ओवरऑल 371 पॉइंट की गिरावट, 2.18% की चेंजेस के साथ में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,124 के ओपन के बाद 34,018 का लो बनाता है, 35,231 का हाई बनाता है और 34,439 पे जाके क्लोज होता है। ओवरऑल 1178 पॉइंट की गिरावट, 3.31% की चेंजेस के साथ में। एडवांस डिक्लाइन शेयर्स की बात करें तो 194 शेयर अप रहे, उसी के मुकाबले 702 शेयर डाउन रहे। जो अप शेयर्स रहे उसमें केवल 3 रहे, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डीज लैब। जो डाउन शेयर्स रहे उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है, पर जो मेन 4 रहे उसमें बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक रहे। और एफआईडीआई की बात करें तो आज अभी भी इनका खेल जारी है। एफआई 3566 करोड़ की सेलिंग, और वहीं डीआई ने 27 से 64 करोड़ की बाइंग की। ओवरऑल 802 करोड़ की सेलिंग की फिगर निकल के आ रही है। मार्केट की न्यूज़ की बात करें तो आज मार्केट की जिस तरह से गिरावट हुई उसका आकलन आप इस तरह से लगा सकते हैं कि सरकार ने 3 साल में जितना पेट्रोल डीजल में टैक्स लगा के कमाया है उससे ज्यादा एक दिन में स्वाह हो गया। पूरे 9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाह हो गए आज के दिन में। और आगे और न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि सरकार 3 दिन छुट्टी और 4 दिन वर्किंग का जो नया स्ट्रक्चर तैयार कर रही है उसको शायद नए फाइनेंशियल ईयर से लागू करने की बात चल रही है। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये 3 दिन छुट्टी और 4 दिन वर्किंग का स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा जिस पे बात चल रही है, मतलब अभी देखते हैं कैसा बैठेगा। दूसरा ये कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कम से कम 50% होनी चाहिए आपकी टोटल सैलरी का। अभी क्या होता है कि बहुत सारी टर्म्स डाल दिए जाते हैं, मतलब आपकी सैलरी अगर 40,000 है तो उसमें से 10,000 बेसिक होता है और 30,000 में बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, आपकी बेसिक को किसी भी हाल में 50% ऑफ योर सैलरी होना ही पड़ेगा। उसका बाकी 50% आप किसी भी भत्ते वगैरह में डाल सकते हैं, पर 50% बेसिक रखना ही पड़ेगा। ये कानून लाया जा रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ये लागू हो जाए, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। और एक और न्यूज़ सरकार की तरफ से निकल के ये आ रही है कि सरकार वोटिंग को लेके थोड़ा ज़्यादा सख्त होने जा रही है, क्योंकि भारत में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फर्जी वोटिंग होती है, ऐसा माना जाता है। तो उसको रोकने के लिए शायद सरकार आधार को वोटर आईडी से भी लिंक करने की बात कह रही है और वोटर लिस्ट से भी आपका आधार लिंक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से अच्छी ही हैं, क्योंकि फॉल्स वोटिंग से बहुत सारी चीज़ें पलट अच्छी चीज़ें नहीं आ पाती, क्योंकि जो लायक जो कैंडिडेट होता है वो नहीं आ पाता फॉल्स वोटिंग के कारण। कोई बुरा कैंडिडेट, या ये कह सकते हैं कोई कम स्तर का कैंडिडेट आ जाता है, तो अगर ये चीज़ें लिंक हो जाती है आधार से तो फॉल्स वोटिंग पे थोड़ी बहुत तो नहीं, अच्छी खासी रोक लग सकती है। बाकी देखते हैं, टेस्ट समय के साथ पता चलेगा कि क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है। और इस तरह की जानकारी पाने के लिए कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इतनी हालत ख़राब है उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।